हेलो बच्चों, तो आज हम लोग सीखते हैं यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के द्वारा उसके एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास में है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू एट डिस्टेंस x फ्रॉम सेंटर अलोंग एक्सिस के अलोंग हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालना है। तो एक कर लेते हैं, एक यूनिफॉर्म चार्ज रिंग है ये, इस पे यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, इसके सेंटर मानते हैं C है, इसका एक्सियल पॉइंट, ये एक्सियल पॉइंट होता क्या है, एक्सियल पॉइंट जो सेंटर से एक्सिस के अलोंग पास करे लाइन, उस लाइन को एक्सिस कहते हैं, एक्सियल पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो इस एक्सियल पॉइंट पे हमें निकालना है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के द्वारा। तो अगर मानते हैं इस P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, जिसका चार्ज Q बता दिया गया है, ये इस पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q है। एक्सिस पे सेंटर से x डिस्टेंस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू मालूम करना है। ठीक है, तो यदि इसका रेडियस बता दिया गया है बच्चों r, अगर मानते हैं एक स्मॉल पार्ट कंसीडर करते हैं, छोटा सा पार्ट, इस पे टोटल चार्ज कितना है, कैपिटल Q, टोटल चार्ज है कैपिटल Q। ठीक है, तो अगर मानते हैं यहाँ पे हम एक dq चार्ज कंसीडर करते हैं, एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करते हैं जिसका चार्ज क्या रहा होगा, dq, स्मॉल चार्ज। ठीक है, तो इस चार्ज के द्वारा, इस dq चार्ज के द्वारा यदि अगर इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे तो कुछ इस प्रकार से होगा। ठीक है, अब जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखना होता है, उस पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, +1 कूलम चार्ज, जिसको हम लोग टेस्ट चार्ज बोलते हैं। ठीक है, तो ये पॉजिटिव चार्ज हमने क्या किया, एक AB छोटा सा स्मॉल पार्ट कंसीडर कर लिया, इसके द्वारा इस P पॉइंट पे हमने क्या देखा, इलेक्ट्रिक फील्ड देख रहे थे। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे भी पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा, इसका डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड D, क्योंकि स्मॉल चार्ज हमने क्या कंसीडर किया था, dq, तो स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक इसी प्रकार अगर इस पॉइंट पे हम dq चार्ज कंसीडर करते हैं, ठीक है, तो इसके द्वारा इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरह से हो जाएगा, DE। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो अगर मान लिया जाए ये एंगल थीटा बनाता है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, और ये तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा। तो अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कंपोनेंट में ब्रेक करते हैं, ठीक है, जब कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे तो हम लोग जानते हैं कि जिस लाइन से थीटा एंगल बनाता है, उस लाइन के तरफ कॉस थीटा में कंपोनेंट टूटता है। तो डी का कंपोनेंट इस एक्सियल पॉइंट पे क्या हो जाएगा, DE कॉस थीटा, और ठीक इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा DE साइन थीटा। क्लियर। अगर इसी तरह से इसका कंपोनेंट यदि अगर ब्रेक करते हैं तो ये एंगल थीटा, ठीक है, तो इधर में क्या हो जाएगा, इस साइड में DE कॉस थीटा, और इस साइड में हो जाएगा DE इसके परपेंडिकुलर DE साइन थीटा। क्लियर है बच्चों। तो यदि देखा जाए तो हमारा यहां पे क्या हो रहा है, ठीक है, इस यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग पे क्या हमने किया, चार्ज कंसीडर किया जिसका रेडियस कितना है, R है। ठीक है, तो इस स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू क्या हो गया, K dq बाई R स्क्वायर। ठीक है, अगर इसको हम इक्वेशन फर्स्ट मानते हैं, ठीक है, K dq बाई R स्क्वायर। क्यों ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि यदि अगर एक चार्ज Q है
और टेस्ट चार्ज +1 कूलम है, ठीक है। तो इस चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू देखा जाए, जो डिस्टेंस r है इसका, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, E = kq/r², ठीक है। तो E = k तो कांस्टेंट है, और Q का वैल्यू देखा जाए तो यहाँ पे हमने क्या किया है, स्मॉल चार्ज कंसीडर किया है। और डिस्टेंस यदि अगर देखा जाए इसका r² देखा जाए तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 90 डिग्री, ये थीटा, तो ये क्या हो गया, हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r² + x² के अंडर रूट। क्लियर है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि अगर एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो है वो अपोजिट होने के कारण, अपोजिट एलिमेंट होने के कारण क्या हो जा रहा है, कैंसिल हो जा रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आ रहा है, DE cos थीटा के कारण, ठीक है, एक्सिस के अलोंग। तो कुछ हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, DEX x एक्सिस के अलोंग, ठीक है, = कितना हो गया, DE cos थीटा। क्लियर है। और DEX = DE का वैल्यू रख देंगे इक्वेशन फर्स्ट से, k dq/r² cos थीटा, ठीक है। सो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, इस P पॉइंट पे हम रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड देखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, EX टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड, EX = क्या हो जाएगा, मतलब ये EX क्यों हम लिख लें, इसलिए कि DE यानी कि हमने इस चार्ज के कारण देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE आया, इस चार्ज के कारण देखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड DE आया। इस पे जितने भी रिंग पे चार्ज है, स्मॉल चार्ज कंसीडर करते जाएंगे, सब के द्वारा इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगा हर जगह पे। यानी इस सर्कुलर रिंग पे क्या करेंगे कि चार्ज DQ कंसीडर करेंगे तो स्मॉल चार्ज के कारण स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा, ठीक है। तो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो सबको यदि अगर ऐड कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, EX टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं। EX = क्या करते हैं, इंटीग्रेशन बोथ साइड कर देंगे, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन k dq/r² cos थीटा, ठीक है, k dq/r² cos थीटा, 0 से लेकर के Q तक। क्यों, क्योंकि इसका चार्ज क्या था, मैक्सिमम कितना है, Q है, मिनिमम 0, कुछ नहीं, ठीक है। तो कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर के Q तक इंटीग्रेट कर देंगे। और EX = क्या हो जाएगा, कांस्टेंट सब बाहर आ जाता है, तो k × cos θ/r² बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेट किसको कर देंगे, 0 से लेकर के Q तक dq को क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे, ठीक है। और EX = k cos θ/r² और dq का इंटीग्रेशन होता है Q। तो Q 0 से स्मॉल q हो जाएगा 0 से लेकर के Q तक। और EX = k cos θ/r² क्या इंटू Q लिख देंगे, क्योंकि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट होता है, तो अपर लिमिट Q, लोअर लिमिट 0, तो -0 खत्म हो गया उसका कहानी, ठीक है। अब ध्यान देंगे, और EX = यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, k Q/r² इंटू cos θ। अब वैल्यू पुट कर देंगे, क्या कर देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे, पुट R = स्मॉल r = क्या, चार्ज इसके बीच का
डिस्टेंस, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, अंडर रूट कैपिटल आर के स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो अंडर रूट आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, कॉस थीटा का वैल्यू बी बाई एच, तो बी बाई एच यानी एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनल रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर की जगह पे क्या रख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल कर जाएगा, और कॉस थीटा के जगह पे क्या दे देंगे, एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, और ई एक्स इज इक्वल टू के क्यू एक्स बाई, इसका पावर कितना है, 1 है। रूट हटाएंगे, रूट हटाने के बाद में इसका पावर कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। जब बेस सेम रहता है तो इनटू में पावर ऐड हो जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के पावर कितना हो जाएगा, 1 + 1/2 यानी 3/2। ये हमारा आ गया यूनिफॉर्म चार्ज रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे, एक्सिस पे, एक्सिस के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। आई होप बच्चों ये आपका बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।